दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कटरा। फाइनली मैंने और शंकी ने पूरे 2 घंटे में अपना भवन से नीचे उतर गए। और जो मेरी वाइफ है, मेरी साले की बीवी है पल्लवी, और मेरी सासू जी, वो आई हैं आराम से मौज लेते हुए बढ़िया। पहले वो क्या कहते हैं, ई टैक्सी में, और फिर उसके बाद सब आराम से घोड़े पे मजे लेते हुए हैं। और हम लोग जो है वो आए हैं पैदल उतरते हुए, मगर मजा बड़ा है। कैसी रही आप सबकी यात्रा, ये बताओ पहले। ये 2 लोग यहाँ सीधे मसाज कराने आ गए हैं, और इन्हें जैसे ही मसाज वाले दिखे ये यहाँ बैठ गए। मजे कितने आ रहे हैं। अब वो पीछे दूध वाली दुकान पे कर दियो, वहाँ से दूध आएगा। दूध की दुकान है। ये सामने कपूर एंड स्वीट्स की दुकान से हमने दूध लिया, जो कि बहुत ही वाहियात था, बिल्कुल जहर बनाया हुआ था। कच्चा दूध, ना पका हुआ था, ना कोई फ्लेवर। इसके बाद हम गए मनोरंजन ढाबा। मनोरंजन ढाबा का खाना बहुत ही अच्छा था। हमने दाल मखनी, राइस ऑर्डर किए, पनीर लबाबदार भी, और जितनी रोटियां नहीं भी खानी थी उससे ज़्यादा खानी। दोस्तों हमारे होटल के सामने ये था द मोस्ट फेमस प्लेस बद्री कुलचा, और यहाँ पर हमने कलाड़ी कुलचा खाया, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस कुलचा है पूरे उधमपुर, जम्मू और इस साइड का। ये बहुत ही फेमस जगह भी है, क्योंकि ये बहुत ही वायरल बंदा भी है जो बनाते हैं। और एक और है कन्हैया, वहाँ हम जा नहीं पाए, बट इसका कलाड़ी कुलचा भी बहुत ही बेस्ट था। तो हम सुबह सुबह उठ के यहीं आ गए थे। और ये देखिए, ये जो वाइट आप देख रहे हैं, ये है कलाड़ी। ये कि बेसिकली इंडियन चीज़ होता है, और मेरे को तो इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। मेरी वाइफ को थोड़ा कम पसंद है, तनुजा को, बट मेरे को ये बहुत ही पसंद है। और इसका टेस्ट ना थोड़ा ना नमकीन सा होता है बेसिकली, और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। इनके पास ना कई वैरायटी है। इनके पास छोले, ये कहते हैं छोले कुलचा भी है, देन इनके पास एक न्यूट्री कुलचा भी है, और एक तीसरी जो चीज़ है इनके पास वो है आपका कलाड़ी कुलचा। तो आप जब भी जाएं तो ये सुबह 8:30 बजे इनकी शॉप लग जाती है, और शाम तक ये इन्होंने, इनका पीछे एक रेस्टोरेंट भी है, वहाँ जाके बैठ के भी खा सकते हैं, बट मैंने यहीं पर ही खाना प्रेफर करा। और ये देखिए, ये अनारदाने की एक चटनी भी डालते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। तो कई तरीके हैं बनाने के ना इसके। कुछ लोग प्याज टमाटर चटनी ये डाल के खाते हैं, और एक कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आप खजूरिया देखेंगे पीड़ा के पास जो बनाते हैं, जहाँ ओरिजिनल, जहाँ से कलाड़ी आती है उधमपुर के पास से, वहाँ की कलाड़ी सबसे फेमस है। वहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ ब्रेड में नमक और ये कलाड़ी डाल के ही लोग खाना प्रेफर करते हैं। मुझे ये खाने में बहुत ही अच्छी लग रही है, सच में बहुत मज़ा आया मुझे इसे खा के ना। और लोग सुबह सुबह आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गए थे। ये सुबह 8:30 बजे का टाइम है, और हम सुबह 8 आई गेस, हाँ 8 साढ़े 8 बजे का ही टाइम था। हाँ तनुजा, 8 बजे का ही टाइम था ना। हाँ 8 बजे का ही टाइम था, हम लोग आ गए थे यहाँ पर। और काशी ने भी खाया। काशी को थोड़ा सा टेस्ट इसका अजीब लग रहा है, बट हाँ मेरे को तो खाने में अच्छी लगती है, और मेरे साले को भी अच्छी लगी खाने में। तनुजा को ये थोड़ी अच्छी लगी इसलिए क्योंकि थोड़ा इसमें प्याज और टमाटर और ये सब था। सो जिस दिन हम आए थे उस दिन होटल रॉयल कृष्णा में हम रुके थे, और उसी के सामने ये कलाड़ी कुलचे वाला था। और अब हम चल रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब हम जा रहे हैं फिर से BR टी स्टॉल। कल तो अच्छी चाय नहीं मिली, तो एक बार एक अटेम्प्ट और है चाय को। वो खाया ना मिर्ची, गले में जाके लग गई ना, तो तब तो सदाए सट खली।
ये BRT स्टॉल वाले ने ना फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, वहाँ से आगे निकल के इस चाय के स्टॉल पे आ गए। ये भी यहाँ पर भी लोग इतने सारे बैठे होते, बट इसने भी इतनी मनहूस चाय बना दी, कहने की हद नहीं है। इतना ही मीठा डालते हैं यहाँ के लोग, मेरे को समझ नहीं आता कि कितना मीठा डाल के चाय पीते हैं। नॉर्मल चाय मैंने उसको बोला था एक स्पेशल चाय बना दे जिसमें दूध में पत्ती लगा दे और मिनिमम वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, चीनी, और उसने फिर इसके अंदर सिर्फ चीनी चीनी। कहीं चाय नहीं मिलती अच्छी वहाँ पर, मैंने ये देख लिया। चाय पूरे कटरा में एक जगह भी अच्छी नहीं मिली हमें, और यही हमारे को दुख रह गया बस। सो दोस्तों, अब हम आ गए सुबह सुबह काशी के लिए बनाना लेने, और आप यहाँ से देख सकते हैं दुखवारी दिख रही है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। बहुत ही अच्छा व्यू था, सुबह थोड़ा थोड़ा ठंड का भी वो था, और हम सुबह सुबह निकल गए सीधा अंदर मार्केट की तरफ। कहीं पर हमें कुछ अच्छी या तो चाय की दुकान मिल जाए या कुछ नाश्ता मिल जाए, तो इसलिए हम उसी की तलाश में सुबह सुबह उठ के, ये मेरी आदत रही है हमेशा से, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो मैं सुबह सुबह उठ के ना सुबह वॉक पे जाना प्रेफर करता हूँ। मैं ज़्यादा सोना बैठना मतलब होटल में पसंद नहीं करता हूँ, इसी वजह से तनुजा को मैं सुबह सुबह उठा देता हूँ, अपनी बेटी को भी सुबह सुबह उठा देता हूँ। और आप देख रहे हैं सारी शॉप ऑलमोस्ट सुबह सुबह ओपन हो गई थी, जितनी भी प्रसाद की और ये सारी शॉप्स थी खुल गई थी, बट ब्रेकफास्ट जो पॉइंट्स थे वो अभी भी नहीं खुले थे। यहाँ पर बहुत गंदगी करी हुई थी, जो कि लोगों को सफाई रखनी चाहिए। एक ये टी स्टॉल था, ये थोड़ा अच्छा था, बट हम इससे भी आगे निकल गए। फिर हमने सोचा आते वक्त ही पियेंगे दोबारा। आगे हम तलाश में निकल गए, और क्योंकि आगे ना एक बहुत ही फेमस जगह है, जो कि है एक पूड़ी वाले की दुकान जो देसी घी की पूड़ी देते हैं। हम उस शॉप तक बेसिकली ढूंढते ढूंढते सर्च करते करते आगे बढ़ गए। टेस्टी हो सकती है। अरे बोले अरे नहीं काशी को मतलब जाओ, मजा आ गया खानी है तो प्लीज काशी खाना सफल हो गया यहाँ पर। दोस्तों, ये शॉप देख के मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि इस जगह से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। ये है प्रेम स्वीट्स, और मेरे पापा अमरनाथ जाते थे सन 2000 में, तब एक जगह पड़ती है कुद, और वहाँ से यहाँ का सबसे फेमस पतीशा लेके आते थे प्रेम स्वीट्स, जो कि कुद में पड़ता है। और ये कटरा से भी करीबन 60-70 किलोमीटर आ गए हैं, बट इनकी एक ब्रांच यहाँ पर ओपन हो गई है। अगर कभी भी आप इस तरफ जा रहे हैं तो प्रेम स्वीट्स का पतीशा ज़रूर खाइएगा। इससे अच्छा पतीशा पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलता, मतलब माउथ मेल्टिंग होता है ये पतीशा जो होता है। रॉयल कृष्णा की लोकेशन तो अच्छी है, बट होटल इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ और स्टाफ का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सो नॉट रिकमेंडेड। सुबह तैयार होके हम पहुंच जाते हैं जगन स्वीट्स। ये यहाँ की सबसे फेमस जगह है सुबह के नाश्ते के लिए। यहाँ पर हमने देसी घी की पूड़ी और छोले तो सुबह का नाश्ता करा, और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था इसका भी खाने में। आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हैं कटरा तो इनकी ये पूड़ी ट्राई करना बनता है। देसी घी में बनी होती है, तो दो तरीके की पूड़ी होती है, प्लेन पूड़ी होती है और एक डबल पूड़ी होती है। यहाँ पर आपको चाय भी मिल जाएगा। इनकी पीछे स्वीट शॉप भी है, अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर बहुत छोटी छोटी मतलब नई नई तरीके की स्वीट्स आपको मिल जाएंगी। काशी और उसकी मामी और नानी कुछ उसके लिए ख़रीद रहे हैं, क्योंकि काशी को कुछ ना कुछ टॉय चाहिए होते हैं ख़रीदने के लिए, और मैं तनुजा तो वेट कर रहे थे अपनी पूड़ी का। और ये छोले बहुत ही अमेजिंग थे। इसके साथ एक ये आलू की सब्ज़ी और एक लौंजी भी देते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है खाने में। बहुत पुराना काम है इनका और बहुत अच्छा काम है। लोग यहाँ पर एक एक घंटा, एक फैमिली तो 45 मिनट वेट करके उनको ये पूड़ी मिलती है। सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय माता दी। तो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत, और हम निकल चुके हैं शिवखोड़ी। एक जगह है कटरा से करीबन 80 किलोमीटर आगे, हम जा रहे हैं शिवखोड़ी, और बहुत ही एक्साइटेड हैं। पाँव किसी के चल नहीं रहे हैं, वहाँ जाके भी घोड़ा ही लेंगे मेरे रिश्तेदार सारे, क्योंकि बहुत ही
मुश्किल वाला कार्यक्रम है। और अभी पहुंच के आपको दिखाते हैं पूरा शिवखोड़ी कैसी जगह है, क्या है। पीछे दिखाएं सारे मित्रगण को, हमारे जो मित्रगण हैं पीछे सब सो रहे हैं। पीछे सब हम बिल्कुल सो रहे हैं, अब बहुत थक गए, नींद आ रही है। बिना माइक के बोल रहे थे, आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आएगी। पापा को दिखाई जाए बस, और बाहर दिखाई जाए। बाहर के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत बढ़िया व्यूज़ हैं, बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। और हाईवे भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, ये वाला अच्छा हाईवे बना हुआ है। बंद कर दो बेटा। दोस्तों ये है शिवखोड़ी का दरबार, और यहाँ आप जो देख रहे हैं लेफ्ट में, ये जो इतने सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ये बहुत ही पुरानी गुफा है। बहुत ही छोटी गुफा है, यहाँ से सिर्फ एक बंदा एक ही बारी में निकल सकता है, तो इसलिए इतनी लंबी लाइन लगी है। हम लोगों को थोड़ा जल्दी था, तो इसलिए हमने इन्होंने एक नई गुफा बनाई है, हमने वो बड़ी वाली गुफा से एंट्री करी। हमने यहाँ पर एक पंडित जी ले लिए थे अपने साथ, उन्होंने हमें अंदर की पूरी स्टोरी बताई। और वो जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक नई गुफा बनी है, यहाँ से डायरेक्ट आप एंट्री कर लेते हैं। और ये हमारे दर्शन हुए जो कि बहुत ही अच्छे थे। हमने सबने बहुत ही एंजॉय करा शिवखोड़ी आके, और काशी ने भी बहुत एंजॉय करा। और यहाँ के नज़ारे भी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर जगह है। एक बार तो यहाँ पर लोगों को आना चाहिए शिवखोड़ी। और एक तनुजा की मम्मी है जो कि हमने इनको यहाँ पर भी पालकी करा दी थी। दोस्तों इस जगह से भी मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मैं सन 2000 में पहली बार शिवखोड़ी आया था, मेरे पापा मेरे को लेके आए थे अमरनाथ। तब भी हम शिवखोड़ी आए थे, उस टाइम पर इतनी सारी एडवांसमेंट नहीं थी यहाँ पर। दोस्तों ये टोटल 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और उतराई है। हम इतना थक चुके थे वैष्णो देवी से कि हम लोगों ने ना बिल्कुल भी हमारे अंदर जान नहीं थी, इसलिए हमने जो अपनी यात्रा है वो घोड़े पे कंप्लीट करी आने जाने की। और रास्ते के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। एक बार तो आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, क्योंकि अंदर मंदिर में बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। दोस्तों मैंने सन 2000 में ना यहाँ पर मेरे फादर और मैं बहुत नहाए थे इस नदी में, और काशी और मैंने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा और खूब देर तक हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। काशी बस स्टोन थ्रो कर रही थी इसके अंदर, और यहाँ पर ना बहुत सारी मछलियाँ भी हैं और लोग उनको खाना भी खिलाते हैं। एक बार तो आपका यहाँ पर आना बनता है। Now do it. सो फाइनली अब हम लोग वापस आ जाते हैं होटल, और हम जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, वापस आते हैं होटल में, रेडी होते हैं, और फिर हम निकल जाते हैं दोबारा कटरा मार्केट को घूमने के लिए। तो सेकंड डे हमने जो होटल लिया था वो था हॉलीडे इन, जो कि अगेन रेलवे स्टेशन के पास है। हमारे को बहुत ही अच्छी डील मिल गई थी होटल में, और यहाँ आके हमारे को एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस होटल के जो रूम्स और जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों अब हम आ जाते हैं प्रसाद खरीदने के लिए। है पंडित गंगाराम रतन कुमार की शॉप, जो कि बहुत ही फेमस शॉप है यहाँ की, और इनका असली होलसेल का काम है वो है आपका जम्मू के अंदर, और इन्होंने अभी ये 6 साल पहले दुकान खोली है यहाँ पर। इनका जो क्वालिटी था अखरोट का, एक नंबर अखरोट यहाँ से मेरे को मिला। यहाँ पर इनके पास सारी चीज़ें थी, लोकल राजमा भी था, यहाँ पर आरएसपुरा का चावल भी था। तो हमने यहाँ से शॉपिंग करने के बाद, प्रसाद खरीदने के बाद हम निकल जाते हैं, अगेन आ जाते हैं कटरा मार्केट की तरफ, क्योंकि तनुजा और इनको कुछ ख़रीदना था।
शुभ प्रभात दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय माता दी। ये है अगले दिन की शुरुआत और ये कुछ व्यू था हमारे रूम से, जो कि है कटरा का रेलवे स्टेशन। और मैं और तनुजा कल के खाने की बात कर रहे हैं। कुछ हम पूजा ढाबा पे में चले गए थे, जो कि बहुत ही गंदा खाना था। ये है हमारा कुछ रूम काफ़ी स्पेशियस था। ये हमने डीलक्स डबल रूम लिया था, 2 adults एंड 1 kid, एंड दूसरे रूम में भी 3 adults। सो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेडिंग करवाई गई थी और इस रूम में मैं, काशी और गौरव। ये कुछ इनका वॉशरूम है जो कि काफ़ी अच्छा था एंड टॉयलेटरीज बहुत अच्छी ब्रांडेड यूज़ करी हुई थी। सो यू मे डेफिनेटली लाइक इट हियर। अब मैं इस रूम से बाहर जा रही हूँ अपने दूसरे रूम की तरफ, जो कि है मम्मी, शंकी और पल्लवी का रूम। उनका रूम है 507 और हमारा है 509। अब हम यहाँ पहुँच गए। बेल बजा के देखते हैं ये लोग उठे भी हैं कि अभी तक सो ही रहे हैं। अब मैंने बेल रिंग करी है, देखते हैं कौन उठ के आता है। और आई एम 100% श्योर कि ये लोग सो रहे होंगे। सभी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय माता दी, जय श्री राम। ओह, काशी को खांसी हो गई रिकॉर्डिंग करते वक्त। सो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सुबह 8 बजे। और अभी 8 बजे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ब्रेकफास्ट है। अभी हम रुके हुए हैं हॉलीडे इन के अंदर। ये वाला है। सो दोस्तों, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये होटल मेरे को बहुत सस्ता मिल रहा था और मैंने उस टाइम पर करा नहीं, क्योंकि एक बंदे ने हमारे को धोखा दे दिया जो हेलीकॉप्टर वाला था। कह रहा मैं आपका हेलीकॉप्टर करा दूंगा। बेवकूफ़ बना दिया उसने। तो ये इन चीज़ों में तो आप कभी पढ़ना ही मत। और नहीं तो हम यहीं रुकते 2 दिन, बट अभी हम यहाँ पर रुक रहे हैं इस होटल में और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अच्छा होटल है, शावर तो बहुत ही अच्छा था यहाँ का। काशी say hello oh wow मैं और इसकी बीवी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए इनकी टेरेस पे, जो कि ब्रेकफास्ट एरिया के एकदम बाहर है। दिस इज फर्स्ट फ्लोर और यहाँ से सामने अर्धकुंवारी और ऊपर भवन तक दिखाई देता है। एकदम सामने वाली पहाड़ी पे ही पूरा रास्ता है। रात को तो लाइट्स जब जलती हैं तो वो रास्ते का पूरा नेविगेशन सा दिखता है। ये सामने है कटरा का रेलवे स्टेशन, जो कि 12 साल पहले इनॉग्रेट हुआ था। यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रेन्स वैष्णो देवी के लिए आती हैं और हम भी जब 12 साल पहले आए थे 2014 में, तब इसी स्टेशन पे आए थे। और ये पूरा यहाँ से कटरा का व्यू दिखता है। मार्केट, अलग होटल्स एकदम पास में है, तो अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे भी यहाँ इस होटल में को आना चाहे सो दैट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज़ बाहर ऑटोज़ खड़े होते हैं जो लेकर मार्केट या आगे बाण गंगा की तरफ आसानी से जाया जा सकता है। दोस्तों, हम फाइनली पहुंच जाते हैं पठानकोट के फेमस मूंग दाल के पकोड़े। और ये तारा चाट हाउस सबसे फेमस जगह है यहाँ की। यहाँ के आपको पकोड़े ज़रूर टेस्ट करने हैं। इनका स्वाद बहुत ही अलग है, बहुत अलग है। मैंने और शंकी ने पहले हम दोनों ही खा रहे थे, फिर सब बोल रहे थे, मुंह बना रहे थे हम नहीं खाएंगे, फिर सबने खाए। और मेरी बीवी तो पहले बिल्कुल ही इतना कहती है अरे नहीं खाना, फिर उसने भी पूरा एक प्लेट भर के खाया है। 2 पकौड़े लिए मैंने, पूरा प्लेट एक तो इतनी अच्छी चटनी मिलती है और एकदम फ्रेश वो ना है। यहाँ पर पुराने जमाने के तरीके से घोटते हैं। अपना वो कुंडी सोटा होता है ना जिसमें घोटा जाता है, उसमें घोटते हैं ये लोग इसको, दाल को। और और इसी के साथ हमारी माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी की यात्रा पूरी हुई। बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए दोनों ही जगह। जय माता दी और जय भोले बाबा की। हम ज़रूर एक नई सीरीज़ के साथ फिर से आपसे मिलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।